मंदिर में भीड़ लगी है और धनिया नहीं आई है। जितनी बेचैनी धनिया को शिव से मिलने की थी, उतनी बेचैनी मेरे कैलाश अधिपति शंकर को धनिया से मिलने की थी। उतनी बेचैनी। वो लाइन फिर स्मरण में लाई है, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। धनिया घर में रो रही है, बिलख रही है। आज बाबा का दर्शन शिवरात्रि पर नहीं हुआ। शिवरात्रि चलिए, मेरा भोला बाबा गाढ़े दूध को नहीं देखता, मेरा भोला बाबा गाढ़े विश्वास को देखता है। गाढ़े विश्वास। धनिया निवेदन कर रही है, शंभू आज तू बड़ा सजा होगा, आज शिवरात्रि है, मेरे पास दूध नहीं है ना, तो इसलिए मैं आई नहीं हूं। पर कल थोड़ी ना दूध की जरूरत पड़ेगी, कल तो मैं मंदिर आऊंगी, जल चढ़ाऊंगी। जैसे कुबरेश्वर धाम का फुलेरा दूज, रुद्राक्ष महोत्सव की सबसे बड़ी जान होती है फुलेरा दूज। उसी फुलेरा दूज के दिन जो रुद्राक्ष कैसे भी होते हैं, इतने प्रबल और सिद्ध हो जाते हैं कि वो औषधि का कार्य करना चालू कर देते हैं। उसी फुलेरा दूज की महत्वता कुबरेश्वर धाम पर रहती है, इसलिए दुनिया के लोग 7 दिन की शिव महापुराण में फुलेरा दूज का दर्शन करने कुबेर भंडारी की चौखट की धूल लगाने के लिए आते हैं। और अब की बार तो बाबा ने बड़ी कृपा करी कि कथा के छठे दिन, जिसको हम लोग शिवरात्रि कहते हैं, छठे दिन को, उसी दिन फुलेरा दूज भी पड़ रहा है, 19 तारीख। तो कथा की जो शिवरात्रि है वो भी 19 तारीख को है, और फुलेरा दूज भी 19 तारीख। फुलेरा दूज भी 19 तारीख। और शिव महापुराण की कथा, शिव महापुराण की शिवरात्रि और फुलेरा दूज, तीनों का संगम इस कुबरेश्वर धाम पर, बाबा के धाम पर होगा। और पूरा विश्व उसको, पूरी दुनिया उस फुलेरा दूज के महाउत्सव को देखेगी। जनमानस के आनंद का केंद्र। धनिया के मन में आया कि मैं कल आऊंगी, कल आऊंगी। आज तो दूध चढ़ना है ना, तो मेरे पास में है नहीं, मैं कल जरूर आऊंगी, कल पहुंचू। शिव जी से वो ऐसी बात कर रही है मन मन में। आप लोगों में से कई मेरी बहनें ऐसी हैं, कई मेरी जीजियां, कई मेरे जीजा, कई मेरी बेटियां, कई बेटा, कई मेरे बुजुर्ग माँ बाप ऐसे हैं जो बैठे बैठे भगवान से बात करते रहते हैं। बात कल आऊंगी मैं। और दूसरे दिन पहुंच गई, लोटा भर के जल था, दरवाजे से अंदर जा रही थी। एक बुजुर्ग, मस्तक पर त्रिपुंड लगा हुआ था, बड़े बड़े नेत्र थे, बड़ा सुंदर सा दिख रहा था। डंडा टेक कर
आकर खड़ा हो गया। मां, ए मां, थोड़ा सा दूध दे दे ना तेरे लोटे का, थोड़ा सा दूध तेरे लोटे का दे दी ना। धनिया कहती है, रे बाबा सटिया गया के, हरियाणा की भाषा है, सटिया गया है के? ए बुढ़ा, सटिया गया के तू? हरियाणा की भाषा, सटिया गया के तू? सटिया या नहीं हूं। ओ ताई, लद्दूध पवा देना, लद्दूध। अरे मेरे लोटे में तो जल है, कहां दूध धरा है? दे तो दे, पानी पिला दे ला। धनिया ने जो लोटे में से जल डाला, जल तो नहीं था, दूध गिर रहा था और मेरा महाकाल पी रहा था। लोटे में से जल गिर रहा था और मेरा महाकाल पी रहा था। मेरा शंभु उसको ग्रहण कर रहा था, शिव ले रहा था। धनिया की आंख से आंसू बह गए, दौड़कर मंदिर में पहुंच गई। शिव लिंग के सामने कहती है, आज तो तेरी ये बेटी ना दूध ला पाई ना जल ला पाई। शिवलिंग में से महाकाल प्रकट होकर कहते हैं, मैंने तो बाहर ही तुझसे दूध ले लिया था। तो जल विश्वास है तो सियोर का कंकर भी शंकर है, और विश्वास नहीं है तो पूरी दुनिया में कितने भी मंदिर चले जा, तुझे शिव कभी नहीं मिल सकता है। शिव नहीं मिल सकता। मेरा ओ घड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरे शिव गाढ़ा दूध नहीं देखते। मेरे शंकर भगवान गाढ़ा विश्वास देखते हैं कि तेरे अंदर विश्वास कितना है, भरोसा कितना है, दृढ़ता कितना भरोसा, कितना विश्वास। और जब विश्वास दृढ़ हो जाता है तब शिव सामने आता है, तब भगवान शंकर सम्मुख होता है। उसको पहचानने के लिए बहुत कुछ जरूरत नहीं है कि तुम बहुत सारा आडंबर दिखाओगे, बहुत सारा दिखावा करोगे तो शिव तुम्हारे सम्मुख में होंगे। शिव को कुछ नहीं, शिव तो सहज सरल, शिव शिव है। भगवान सहज हैं, सरल हैं, उनको कुछ नहीं, उनको तो भोला सा स्वभाव, भोला सा स्वरूप। चलो ये कथा भी जान दो, एक महाभारत की कथा भी आती है। महाभारत का एक चरित्र आता है। महाभारत की कथा में एक वर्णन आता है, कुरुक्षेत्र में महर्षि मुद्गल जी रहते थे, शिव के भक्त थे। एक नियम उन्होंने अपनी जिंदगी में बनाकर रखा था मुद्गल जी ने। महर्षि मुद्गल ने एक नियम बनाया था, फसल कट जाती थी, फसल के दाने जो जमीन पर गिरते थे उन दानों को, फसल के दानों को उठाकर लाते थे, उससे भोजन पकवाते थे और उससे 3 भाग कर देते थे। एक भाग परिवार का, 2 भाग एक संत ऋषियों का और दूसरा घर पर आए हुए अतिथियों का। 3 भाग होते। कुरुक्षेत्र में रहते थे मुद्गल जी, शिव के बड़े उपासक थे, शंकर की बड़ी भक्ति करते थे, इतनी आराधना साधना करते थे, पर नियम ले रखा था, मेरे बहू भी आएगी तो मेरे नियम पर चले, मेरे बेटे भी मेरे नियम पर चले, और पिता ने जो नियम बनाया है उस पर यदि संतान चलती है तो एक दिन उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ ही जाती है, निश्चित। मुद्गल जी ने नियम,
और मुदगल जी ने क्या नियम बनाया कि जो भी जमीन पर अन्न गिरेगा उसका दाना लाएंगे, उसको पिसवा कर उसका अनाज बनाकर पकाकर 3 हिस्से करेंगे। एक हिस्सा भगवान ऋषियों के लिए, दूसरा तिथियों के लिए और तीसरा अपने परिवार के। यही क्रम चलता रहा। यही क्रम चलता रहा। अब बारी आई है मेरे भोले बाबा की परीक्षा की। शिव जी ने परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण का रूप ले लिया और मुदगल जी के घर पहुंच गए। कब पहुंचे? जब पूरी पृथ्वी पर अकाल पड़ गया, अन्न का दाना ही नहीं होता, और अन्न का दाना ना होकर अकाल जब समाप्त हुआ तो लोगों ने अपनी जमीन को जोता है, तैयारी करी है और अन्न बोया है। उसमें से थोड़ा सा अन्न उठाकर लाए थे, थोड़ा सा मिला था, बहुत थोड़ा सा। उसके भी 3 हिस्से कर दिए गए थे। एक संत ऋषि के लिए, दूसरा तिथि के लिए, तीसरा अपने परिवार के लिए। और मिला कितना था? आज 3 महीने के बाद जो खाने के लिए भोजन मिला था उसमें केवल एक एक गासा, एक एक कोरा, एक एक टुकड़ा हिस्से में आया था। मुदगल जी के हिस्से में, मुदगल जी की धर्मपत्नी के हिस्से में, उनके बेटे के हिस्से में, उनकी बहू के हिस्से में एक एक, केवल एक एक टुकड़ा अन्न का आया। एक एक टुकड़ा, इससे ज्यादा नहीं, केवल एक टुकड़ा। बाबा पहुंच गए। बहुत परीक्षा लेता है बाबा। कल आपको कथा में कहा था, सबसे पहले याद रखना, शिव तुम्हें धन नहीं देंगे, दौलत नहीं देंगे, संपदा नहीं देंगे। शंकर भगवान सबसे ज्यादा तुमको क्या देंगे? तुम्हें प्रखर, प्रबल धैर्य धारण करना तुम्हें सिखा देंगे, तुम्हें मजबूत कर देंगे। सबसे पहले शिव तुम्हें मजबूत ही देते हैं, तुम्हें प्रबल बनाते हैं। इतनी ठोकर मारेंगे, इतनी ठोकर मारेंगे कि तुमको मजबूत बना देंगे। और ठोकर जिंदगी में याद रखना, ठोकर कभी पहाड़ से नहीं लगती, ठोकर हमेशा छोटे मोटे पत्थर से ही लगती है। ठोकर कभी पहाड़ से नहीं लगती। कौन है जिसको पहाड़ से ठोकर लगी? एक को लियाओ पकड़ के कि जिसको पहाड़ से ठोकर लगी हो। पहाड़ से ठोकर कभी किसी को नहीं लगती। ठोकर हमेशा छोटे मोटे पत्थर से ही लगती है। इसलिए घर जो टूटता है वो छोटी मोटी बात से टूटता है, बड़ी बात तो धरी की धरी रह जाती है। बहुत बड़ी बड़ी बात निकल जाएगी, बहुत बड़े बड़े काम निकल जाएंगे, बहुत बड़ा बड़ा समय निकल जाएगा, पर छोटा सा समय व्यक्ति को झंझोड़ कर रख देता है। वो छोटा सा, क्योंकि ठोकर छोटे पत्थर से ही लगती है, छोटे पत्थर। आप लाखों की संख्या में आए हो, जितने ये 3 डूम का एक डूम है, पीछे 3 डूम लगे हैं, इधर पंडाल अलग लगा है, इधर टेंट पंडाल अलग लगा है, मंदिर प्रांगण में लोग बैठे हैं, 3 पंडाल पीछे हैं, ग्राउंड में लोग अपना अपना चादर लगाकर झोपड़ी बनाकर बैठे हुए हैं, नीचे धर्मशाला के कहीं कहीं पेड़ों की छांव में लोग बैठे हुए हैं। हमको उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने लाखों की संख्या में तुम यहां पहुंच जाओ। कारण अब की बार हमने कथा में बहुत कम मात्रा में निमंत्रण दिया। क्यों? क्योंकि व्यवस्थाएं करने में हमको लग रहा था कि ये पहले रुद्राक्षोत्सव वहाँ होता था, जगह छोटी पड़ती थी, फिर करा, व्यवस्थाओं को बढ़ाते बढ़ाते आज इस
ग्राउंड को भी कहीं अहंकार होगा तो वो भी टूट गया, जो आप इतनी संख्या में पहुंचे हो गागर में सागर। पहले पिछले रुद्राक्ष उत्सव का रजिस्टर देखे तो उस रजिस्टर में था कि 80 कुंटल आटा एक दिन में उठता था। आज का रजिस्टर यदि आप चेक करेंगे तो 250 कुंटल आटा एक दिन में उठ रहा। परोसने वाले ये पूरे मालेगांव की टीम बैठी हुई है और 250 कुंटल आटा और लगभग 250 कुंटल चावल प्रतिदिन का उठता है बाबा के, प्रतिदिन 250। उतना ही मिक्सचर, उतनी बूंदी, उतना ही मक्खन बड़ा, सब सामग्रियों का अंदाजा जरा लगाया जाए। और आप लोगों ने गागर में सागर भर दिया। समिति ने भी पूरी व्यवस्थाएं कि शौचालय आपको मिले पक्का, कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े, जी आराम से स्नान कर सकें। 5 रुपए की पानी की बोतल, पीने के पानी के लिए बड़े बड़े, जो हमने पहले कहा था कि नगर पालिकाओं में बड़े बड़े आरओ के पॉइंट लगते हैं, ऐसा केवल कुबरेश्वर बाबा के भक्तों के लिए, बाबा के लिए लगाया है। ऐसी चार्जिंग पॉइंट, पार्किंग स्थल समिति की ओर से निशुल्क, पानी निशुल्क, भोजन निशुल्क, ठहरना आपका निशुल्क, सब शिव भक्तों की है, शिव भक्तों को लगा। भक्ति है। और आज भी हम बाबा जी से कह रहे थे, भोलेनाथ जी से, बाबा धीरे धीरे भेजना इनको हो, यहाँ धीरे धीरे भेजना, आराम आराम से। बाबा संभालना, प्रशासन संभाल रही है, तू भी संभालना, धीरे धीरे संभाल। जब तुम्हारी संख्या बढ़ती है तो हमारा बीपी बढ़ता है।